हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। आज आप सुनेंगे मशहूर लेखक ओ हेनरी की कहानी विचेस लोव्स हिंदी में। मिस मार्था गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी बेकरी चलाती थीं। वही बेकरी जहां आप 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो घंटी बजती है। मिस मार्था 40 की थीं। उनके बैंक खाते में $2000 दर्ज थे। उनके मुंह में 2 नकली दांत थे और सीने में एक हमदर्दी भरा दिल था। ऐसे कई लोगों की शादी हो चुकी थी जिनके पास इसके मौके मिस मार्था के मुकाबले बहुत ही कम थे। सप्ताह में 2 या 3 बार उनके पास एक ग्राहक आता था जिसमें वो कुछ दिलचस्पी लेने लगी थीं। वो एक अधेड़ आदमी था। वो नज़र का चश्मा पहनता था और उसकी दाढ़ी कत्थई थी जो करीने से छटी हुई थी। वो ठेठ जर्मन लहजे में अंग्रेजी बोलता था। उसके कपड़े जगह जगह से घिस गए थे जिन्हें रफू किया गया था। कहीं कहीं उन पर सिलवटें होती थीं और झोल भी थे, लेकिन वो बहुत साफ सुथरा दिखता था और बहुत तमीज़ वाला था। वो जब भी दुकान में आता 2 बासी पाव रोटियां ही खरीदता था। ताज़ी रोटी 5 सेंट की एक थी, बासी 5 सेंट की 2 मिल जाती थीं। बासी रोटी के अलावा वो कभी और कुछ लेने नहीं आया। एक बार मिस मार्था ने उसकी उंगलियों पर एक लाल और कत्थई धब्बा देखा। उससे उन्हें पक्का यकीन हो गया कि वो एक कलाकार था और बहुत गरीब था। ज़रूर वो दुछत्ती में रहता होगा जहाँ वो तस्वीरें बनाता होगा और बासी रोटी खाता होगा और मिस मार्था की बेकरी में रखी खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता होगा। अक्सर जब मिस मार्था चॉप्स और रोल्स और जैम खाने और चाय पीने बैठती तो एक ठंडी सांस भरकर ये कामना करती कि काश वो तमीज़दार कलाकार उस सूखी दुछत्ती में अपनी सूखी ब्रेड खाने की बजाय उनके साथ ये सब स्वादिष्ट चीज़ें खाता। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, मिस मार्था के सीने में एक हमदर्दी भरा दिल था। उस आदमी के व्यवसाय के बारे में अपने अनुमान की जांच करने के लिए वो अपने कमरे से एक पेंटिंग उठा लाईं। उन्होंने ये एक सेल में खरीदी थी। उसे उन्होंने ब्रेड काउंटर के पीछे के खानों से टिका कर रख दिया। पेंटिंग में वेनिस का एक दृश्य था। संगमरमर का एक शानदार महल पानी में बना हुआ था। बाकी जगह में नावें बनी हुई थीं और एक महिला अपना हाथ पानी में डाले हुए थी। इसके अलावा तस्वीर में बादल और आसमान भी थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी कलाकार का ध्यान इस पर ना जाए। 2 दिन बाद वो ग्राहक आया। मेहरबानी करके 2 बासी पाव रोटी दीजिएगा। जब मिस मार्था रोटी लपेटने लगी तो उसने अचानक कहा, ये तस्वीर तो काफ़ी अच्छी है मैडम। मिस मार्था ने अपनी चालाकी पर खुश होते हुए कहा, हाँ, मुझे कला और कलाकार। बोलते बोलते उन्हें लगा कि इतनी जल्दी कलाकार कहना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने शब्द बदलते हुए कहा, मुझे कला और पेंटिंग बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छी तस्वीर है? ग्राहक ने कहा, हाँ, अच्छी तो है, लेकिन बहुत उम्दा नहीं है। इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। उसने अपनी रोटी ली, सिर झुकाया और जल्दी से निकल गया। हाँ, वो ज़रूर एक कलाकार ही है, मिस मार्था ने सोचा और उस तस्वीर को वापस अपने कमरे में पहुंचा दिया। उसके चश्मे के पीछे से उसकी आंखें कितनी भद्रता, कितनी उदारता से चमक रही थीं। उसका माथा कितना चौड़ा था। एक ही नज़र में उसने बैकग्राउंड को परख लिया। बेचारा बासी रोटी पर गुजारा करता है, लेकिन प्रतिभा को अपनी पहचान बनाने के लिए अक्सर संघर्ष करना ही पड़ता है। कितना अच्छा होगा अगर प्रतिभा को बैंक खाते के $2000 का, एक बेकरी का और एक हमदर्दी भरे दिल का सहारा मिल जाए। अब अक्सर वो जब भी आता तो शोकेस के उस पार से थोड़ी देर बतियाने लगा। लगता था उसे मिस मार्था की खुशगवार बातें सुनने की ललक हो गई थी। वो रोज़ बासी रोटी ही खरीदता रहा। उसने कभी भी केक या पाई या मिस मार्था के स्वादिष्ट सलीलन केक नहीं खरीदे। मिस मार्था को लगने लगा था कि अब वो काफ़ी दुबला और हताश दिखने लगा है। उनका दिल बहुत दुखता था कि वो उसकी इस थोड़ी सी खरीद में खाने की कोई अच्छी चीज़ और जोड़ दे,
लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी ऐसा करने की, उसके सम्मान को चोट पहुंचाने की। उन्हें कलाकारों के स्वाभिमान के बारे में अच्छी तरह पता था। मिस मार्था अब काउंटर के पीछे नीली बिंदियों वाला रेशमी ब्लाउज पहनने लगी। पीछे के कमरे में वो न जाने किन किन अजीबोगरीब चीज़ों को मिलाकर एक रहस्यमय मिश्रण भी पकाने लगीं। कितने ही लोग इसका इस्तेमाल रंग साफ करने के लिए करते हैं। एक दिन ग्राहक हमेशा की तरह वहां आया। उसने शोकेस पर अपना सिक्का रखा और अपनी बासी पावरोटियां मांगी। मिस मार्था पावरोटियां उठा ही रही थीं कि तभी जोर की पौं पौं और टन टन की आवाज़ आई। एक फायर इंजन वहां से धड़धड़ाता हुआ निकला। जैसा कि स्वाभाविक था, ग्राहक उसे देखने के लिए दरवाजे की तरफ झपटा। अचानक मिस मार्था को कुछ सूझा और उन्होंने इस मौके का फायदा उठा लिया। काउंटर के पीछे सबसे नीचे के खाने में 1 पौंड ताज़ा मक्खन रखा था। डेयरी वाला अभी 10 मिनट पहले ही उसे देकर गया था। मिस मार्था ने डबल रोटी काटने वाली छुरी से दोनों बासी पावरोटियों के बीच में गहराई से काटा और उसमें ढेर सारा मक्खन डाल दिया और उन्हें फिर से कसकर बंद कर दिया। जब ग्राहक वापस काउंटर की तरफ मुड़ा तो उस समय वो उन पर कागज बांध रही थीं। हमेशा से कुछ अधिक खुशगवार बातें करने के बाद जब वो चला गया तो मिस मार्था मन ही मन मुस्कुराईं, लेकिन उनका दिल हल्का सा धुक धुक जरूर कर रहा था। क्या वो बहुत अधिक निडर हो गई थीं? क्या वो बुरा मान जाएगा? लेकिन मानना तो नहीं चाहिए। खाने की चीज़ों की कोई भाषा नहीं होती। थोड़ा सा मक्खन ही तो था, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। उस रात काफ़ी देर तक मिस मार्था के मन में वही विषय चलता रहा। उन्होंने उस दृश्य की कल्पना की जब कलाकार को उनके इस छोटे से धोखे का पता चलेगा। वो अपने ब्रश और रंग की तख्ती को नीचे रख देगा। उसके ईजल पर सामने वो चित्र होगा जिसे वो बना रहा है और जिसका बैकग्राउंड किसी भी तरह की आलोचना से परे है। वो सूखी रोटी और पानी के अपने लंच के लिए तैयार होगा। फिर वो एक पाव रोटी को काटेगा। आह, कितना आनंददायी होगा वो क्षण। इसके आगे की बात सोचकर मिस मार्था शर्मा गईं। क्या खाते समय वो उन हाथों के बारे में सोचेगा जिन्होंने वो मक्खन लगाया था? तभी अचानक उनकी इस कल्पना में भंग पड़ गया। सामने के दरवाजे की घंटी बुरी तरह से घनघना उठी। कोई अंदर आ रहा था, जोर जोर से बोलता हुआ। मिस मार्था जल्दी से सामने की तरफ गईं। वे 2 आदमी थे। उनमें से एक युवक था जो पाइप पी रहा था। उसे मिस मार्था ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरा उसका वही प्यारा कलाकार था। उसका चेहरा बहुत लाल हो रहा था। उसका हैट उसके सिर के पीछे सरका हुआ था। बाल बिखर रहे थे। वो अपनी दोनों मुट्ठियां भींचे हुए था और उन्हें भयंकर तरीके से गुस्से में मिस मार्था की तरफ लहरा रहा था। उन्हें सामने देखते ही वो पूरी ताकत से चीखा, बेवकूफ औरत! फिर उसने जर्मन में ताउसेनडॉर्फर जैसा कुछ कहा। साथ के युवक ने उसे अलग ले जाने की कोशिश की। वो गुस्से में बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा। मिस मार्था के काउंटर को पीट पीट कर उसने जैसे ढोल बना दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा, दखलबाज बूढ़ी बिल्ली! वो जोर से चिल्लाया। उसकी नीली आंखें चश्मे के पीछे से आग उगल रही थीं। मिस मार्था की ताकत जवाब दे गई। वो काउंटर से टिक कर खड़ी हो गई और उन्होंने एक हाथ अपनी नीली बिंदियों वाले रेशमी ब्लाउज पर रख लिया। उस युवक ने अपने साथी को गिरेबान से पकड़ा और बोला, चलो आओ, तुमने बहुत बोल लिया। फिर वो गुस्से में पागल अपने साथी को घसीटते हुए दरवाजे से बाहर ले गया और फिर वापस अंदर आया। उसने मिस मार्था से कहा, आपको शायद पता होना चाहिए मैम कि झगड़ा किस बात का है। वो मेरा दोस्त ब्लूमबर्गर है। वो एक ड्राफ्टमैन है। वो और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। 3 महीने से वो एक नए सिटी हॉल के लिए जी जान से नक्शा बनाने में जुटा था। इस प्रतियोगिता में बहुत बड़ा इनाम मिलना था। उसने कल ही लाइनों में स्याही देने का काम पूरा किया था। शायद आपको पता होगा, ड्राफ्टमैन अपनी ड्राइंग को पहले हमेशा पेंसिल से बनाता है। जब ये काम हो जाता है तो वो पेंसिल से बनाई लाइनों को मुट्ठी भर बासी रोटी के टुकड़ों से मिटाता है। रबर से मिटाने की बजाय ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इस काम के लिए ब्लूमबर्गर आपके यहाँ से रोज़ पाव रोटी खरीद रहा था। आज
अब देखिए मैम, वो मक्खन, मेरा मतलब है ब्लूमबर्गर का वो नक्शा अब किसी काम का नहीं रह गया, सिवाय इसके कि उसे काटकर उसकी सैंडविच बना दी जाए। मिस मार्था चुपचाप पिछवाड़े के कमरे में चली गईं। उन्होंने नीली बिंदियों वाला रेशमी ब्लाउज उतार फेंका और फिर से अपना वही पुराना कत्थई चोगा पहन लिया। फिर उन्होंने अपने उस रंग निखारने वाले मिश्रण को खिड़की से बाहर कूड़ेदान में पलट दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही एक नई और उम्दा कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।